A very good morning to everyone. मेरा नाम केशव है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पूरी कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और इसी स्पेशल ओकेज़न पे मैं आपको राजा दशरथ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। राजा दशरथ एक रघुकुल के राजा थे। उनका जन्म राजा अज और रानी इंदुमती के यहाँ पर हुआ। उनका बचपन का नाम नेमी था, फिर बाद में उनका नाम दशरथ पड़ गया। दशरथ का अर्थ होता है दसों दिशाओं में रथ। जब वे युद्ध करा करते थे तो वे अपना रथ दसों दिशाओं में ले जा सकते थे, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ गया। उनकी 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। उनके पत्नियों के नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी और उनके पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ राजकुमार थे तब वो शिकार पर जाया करते थे। एक बार श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा करा के विश्राम कराने सरयू नदी के किनारे आए और जब वे सरयू नदी के किनारे पानी भर रहे थे तो राजा दशरथ को लगा कि ये हिरण है। उन्होंने तीर चला दिया और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से दुखी होकर उनके माता पिता ने दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दिया। उसके बाद राजा दशरथ का विवाह हुआ और एक बार वे कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। राजा दशरथ उस युद्ध में घायल हो गए और कैकेयी ने उनके प्राण बचाए। तब राजा दशरथ ने उनसे 2 वर मांगने को कहा, लेकिन कैकेयी ने इनकार कर दिया और कहा मैं बाद में मांग लूँगी। एक बार राजा दशरथ ने राम के राज तिलक की घोषणा पूरे अयोध्या में कर दी। तब कैकेयी की एक दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया। तब कैकेयी राजा दशरथ के पास गई और कहा कि मुझे वे 2 वर मांगने हैं। तब राजा दशरथ ने कहा मांग लो। उन्होंने कहा कि भरत का राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ ने कहा कि तुम इसके अलावा और कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। राजा दशरथ को उनके 2 वर पूरे करने पड़े। श्री राम अपने पिता के वादों को पूरा करने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी चल दिए। राजा दशरथ ने उन्हें त्याग दिया और अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में बीमार पड़ गए। वे सोते जागते एक ही नाम लेते, राम। एक दिन इसी पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ को मृत्यु से पहले श्रवण के माता पिता का श्राप याद आया। फिर उनकी मृत्यु के बाद पूरा अयोध्या शोक में डूब गया। थैंक यू सो मच।